Good morning, friends. Beta, in the previous class, we have discussed some basic terms, some basic concepts of geometry. In today's class, we will start to solve the exercise 10. हम exercises को solve करने जा रहे हैं और basic concept of geometry में जो हमारे पास पहली exercise है वो exercise 10. Exercise 10 आपके पास जो question number 1, तो question number 2 it's all about the Finland length and true false. मैं वन बाय वन ब्लैंक्स को रीड करूंगा, देन मैं उसके साथ साथ आपका आंसर ही बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो आपने जब अपने पास ब्लैंक्स की कॉपी में जब सॉल्व कॉपी वर्क करना है तो आप उसमें कंप्लीट ब्लैंक लिखेंगे, तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे अपने पास। तो फर्स्ट ब्लैंक कैन सी देयर आर टोटल 3 ब्लैंक्स देयर, 3 पॉइंट ऑन अ लाइन आर कॉल्ड। एक ही लाइन के ऊपर कल मैंने कंसेप्ट को बताया था, मैंने कल वो लेक्चर रिवाइज करिएगा उसमें लिखिएगा, मैंने बताया था कि जब एक ही लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट हो तो वो पॉइंट क्या क्या कहता है, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो नंबर 1 ब्लैंक मेरे पास आएगा कॉलिनियर। जब एक ही लाइन के ऊपर 3, 2 की बात नहीं हो रही, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आ जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कॉलिनियर पॉइंट्स। प्लेन क्या होता है, प्लेन बेसिकली 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन सरफेस जो होती है वो बेसिकली आपकी प्लेन कहलाती है, ठीक है। अब आपसे क्या करें, 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट एट मोस्ट इन वन लाइन। किसी एक, जैसे आपका रूम है, प्रॉब्लम आपका रूम ऐसे जा रहा है और फिर दीवार ऐसे जा रही होगी, ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है, उस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है, प्लेन जो है वो उसी लाइन से कनेक्ट होगा और फिर दूसरा प्लेन बनाएगा, तो वो सेम लाइन के ऊपर। So the answer will be line on a same line. Only one line can be drawn through 2 points. 2 पॉइंट के दरमियान लाइन एक ही बन सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी बात सुनिए, जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर डिफरेंट लाइन बन सकती है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, बहुत सारी लाइनें जा रही हैं, लेकिन वो लाइन 2 पॉइंट के दरमियान में, 2 पॉइंट के दरमियान में सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है ना। यहाँ दोनों क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, उन दोनों क्या करेगी, ज्वाइन, तो सिर्फ एक ही हो सकता है वो। तो यहाँ पर आंसर होगा 2 पॉइंट्स। वन लाइन से वो सिर्फ 2 पॉइंट के दरमियान ही बन सकती है। तो ये तो बेटा हो गया आपके फिंगर लेंस। नाउ कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अबाउट द ट्रू फॉल्स। State whether the following are true or false. How many true false here? 5. The first true false that we have, a line has a definite length. लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती, डेफिनेट मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो। जबकि मैंने कहा लाइन के बारे में क्या बताया था, ना तो हमें ओरिजिन पॉइंट पता है ना हमें एंड पॉइंट पता है, उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं अ लाइन हैज अ डेफिनेट, कोई एक मखसूस लेंथ होती है, उसकी मखसूस लेंथ नहीं होती लाइन की। तो द फर्स्ट वन इज फॉल्स। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, part number 2 of true false. 2 capital letters are used to name a line. 2 कैपिटल लेटर यूज किए जाते हैं
इसके लिए लाइन को, जैसे लाइन सेगमेंट होता है उसको जब हम नेम देते हैं तो कोई ना कोई अल्फाबेट लेटर के साथ कैपिटल लेटर का उसको हम नाम देते हैं. यस, दैट इज ट्रू. दैट वन इज ट्रू. वेट अ मिनट. Okay, now look ahead. The number 3, part number 3 of question number 2. Only one line can draw through one point. बोल रहे हैं कि एक पॉइंट में से एक ही लाइन ड्रॉ सकती है, जबकि मैंने अभी बताया था और कल वाली क्लास में मैंने आपको एक चीज मेंशन करी थी कि एक पॉइंट के ऊपर हम बहुत इन्फिनिट लेवल पर जाकर लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. तो दिस वन इज फॉल्स. हम एक पॉइंट पर इन्फिनिट लेवल पर हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. हाँ, दो पॉइंट के दरमियान में हम सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर 4, a line segment has a definite length. लाइन सेगमेंट क्या है, आपको इनिशियल पॉइंट भी पता हो और आपको फाइनल पॉइंट भी पता हो, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं ना. आप स्केल से मेजर कर लेंगे कि ये 3 मीटर की लाइन है या 4 मीटर की लाइन है, इसका मतलब मेजर कर सकते हैं. इट्स मीन दैट इज बेसिकली अ लाइन सेगमेंट. सही कह रहे हैं. तो दैट वन इज ट्रू. लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, डेफिनेट लेंथ होती है उसकी. टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन. दो प्लेन एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट होते हैं. यस, मैंने अभी पहले ब्लैंक में बताया था, तो ब्लैंक नंबर 2 में भी ये ट्रू है. ये ट्रू फॉल्स है. ये ब्लैंक नंबर 2 की तरह ही है बिल्कुल. आप लोग पहले इसको कॉपी कर लें. आपने सिर्फ आंसर ही लिखना है, आपने पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है इन अ नोटबुक. Okay class, now look towards the question number 3. In the question number 3, you have to write the name. आपको नेम मेंशन करना है कि वो लाइन है बेसिकली, या रे है, या फिर लाइन सेगमेंट है. अगर आप मेरा कल वाला लेक्चर देखें उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रे क्या होती है, लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है. ठीक है, ये जो पहली वाली आप लाइन देख रहे हैं इसका ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हमें ना ही हमें इसका एंड पॉइंट पता है. तो बेसिकली क्या होगी बेटा, लाइन. आप लाइन भी लिख सकते हैं, लाइन भी लिख सकते हैं. तो योर आंसर विल बी लाइन. ये बेसिकली ये क्या है, लाइन है. यहां पे देखें रे पे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका पता होता है, एंड पॉइंट उसका नहीं पता, डेस्टिनेशन नहीं पता. बेसिकली ये रे है और रे को हम नाम दे सकते हैं, जैसे नाम दिया हुआ है रे ए बी, नाम दे सकते हैं. इसी तरीके से ये भी है, इसमें उसको डेस्टिनेशन पता है और उसके क्या क्या नहीं पता हमें यहाँ पर की, सॉरी इनिशियल पॉइंट पता है और डेस्टिनेशन उसका हमें नहीं पता. या फिर ये कैसे उल्टा भी कह सकते हैं कि हमें उसके डेस्टिनेशन पता है और ओरिजिन पॉइंट हमें नहीं पता. तो ये रे क्या कहलाएगी, बी ए कह लें. इसको उल्टा नाम दे दें रे बी ए. यहां पे हमें स्टार्ट पॉइंट भी पता है, एंड भी पता है. तो ये वो चीज क्या कहलाती है जिसको हम डेफिनेट मेजर कर, डेफिनेट जिसकी लेंथ होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट. That will be called a line segment. इसको कॉपी करना है क्वेश्चन नंबर 3 को. Now beta everyone listen to me. That is the question number 4. There are 3 parts in question number 4. The first question you have, how many points are there on a line? अगर आपके पास एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है,
इस पॉइंट के ऊपर कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप? वो तो बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसे 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 बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। It means that answer should be infinite. Infinite lines you can draw in a point. ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में देखें, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, वो भी ये करेक्शन कर लीजिए बेटा, जो भी मैंने पॉइंट ड्रॉ करा था वो क्वेश्चन नंबर 2 था कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट पे कितनी लाइन ड्रॉ सकती हैं, वो जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन 1 में आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द लाइन, एक लाइन के ऊपर ये लाइन है, इस पे आप कितने पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने पॉइंट बना सकते हैं, इस तरह छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे, तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो इसका आंसर भी इनफिनाइट है और इसका आंसर भी इनफिनाइट ही है। दोनों का आंसर क्या है बेटा, इनफिनाइट। अब आपसे पूछते हैं पार्ट नंबर 3 में, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट आपको गिवन है, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी हूं, अब आप क्या एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर? नहीं कर सकते ना, वो तो इसी के ऊपर आ जाएगी, वरना इसी के ऊपर बार ड्रॉ करेंगे, मतलब दो गिवन पॉइंट के दरमियान में सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, 1, दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। चलिए बेटा इसको भी कॉपी कर लें जल्दी से।